हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं स। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिवादा जी चैप्टर 45 ओपन कर दिया सर आप। चैप्टर 3 फर्स्ट कैंटो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक से श्रवण किया था। इसमें हमने श्रवण किया था भगवान के 3 पुरुषावतार जिनके नाम है कर्णरक्षा विष्णु, गर्भरक्षा विष्णु और क्षीररक्षा विष्णु। तीन अवतार हैं और ये तीनों से भौतिक जगत की सृष्टि होती। कल हमने इसमें पहले श्लोक में कर्णरक्षा विष्णु के बारे में श्रवण किया था कि उनके शरीर से, उनके रोम कूपों से, जैसे हम बाल निकलते हैं हमारे बॉडी के छेद से, बॉडी के एक बाएं हाथों से, भुजाओं से, ऐसे से उनके रोम कूप होते हैं। यहाँ से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। कब निकलते हैं ब्रह्मांड और कब प्रलय होता है, कब वापस जाते हैं? श्वास लेते हैं और सांस छोड़ने और लेने पे, श्वास छोड़ने पे ब्रह्मांड बनते हैं, क्रिएट होते हैं श्वास छोड़ने, और श्वास लेने पे सारे ब्रह्मांड उनके अंदर सारे अंदर चले जाते हैं, लेकिन निकलते यहाँ से सारे। तो श्वास लेने से ये विधि चालू होती है। ये कल हमने श्रवण किया था।
और हमने ये भी श्रवण किया था कि महत्तत्व एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द था। महत्तत्व है, महत्तत्व किसको बोलते हैं? कोई एक वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर सकता है? एक वर्ड में, एक शब्द में महत्तत्व किसको बोलते हैं? भंडार घर प्रभु जी आप एग्जाम्पल से समझाए थे। भंडार घर, जिसमें सारा रॉ मटेरियल रहता है। जैसे हम कहीं भी टूर पे जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, कहीं पे मटेरियल निकालते हैं ना, भंडार घर में से सारा, उसमें अनाज और ये सब कुछ स्टोर कर लेते हैं, एक भंडार घर बना लेते हैं। फिर वहां से मटेरियल जो है, घर में भी सबके घर में भंडार घर को वहां से निकालते रहते हैं और फिर उससे कुकिंग करते हैं, भोजन बना। भंडार घर जैसा स्टोर हाउस घर में। उसी प्रकार से महत्तत्व एक भंडार ग्रह, और ब्रह्मा जी इसमें से सामान ले लेके सृष्टि की रचना। इसके अंदर क्या क्या रहता है? क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहता है महत्तत्व के अंदर? 16 एलिमेंट्स प्रभु जी। 16 एलिमेंट, 16 तत्व जो है वो सबसे पहले। जैसे भोजन बनाने के लिए भंडार गृह में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आटा और राइस, आटा एंड राइस। बाकी चीज मसाला वसाला नहीं भी खत्म हो गया फिर भी कुछ खाने का बनेगा, लेकिन जो है आटा और राइस ही नहीं होता। ऐसे महत्तत्व में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 16 तत्व, 16 एलिमेंट्स है जो हमने इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 पंचभूत, 15 हो गए, और एक मन जो है, इस मन है 16 हो गया। और प्रलय के बाद सारी सृष्टियां मिलके फिर से महत्तत्व में चले जाते, जीव भी चले जाते, फिर जीव भी इसमें से बाहर निकलते। ये कल हमने श्रवण किया था। और महत्तत्व किसके समान है? क्लीन आकाश में, जैसे पूरे नीले ब्लू आकाश में अभी चालू हो जाएगा, आज भी जैसे ऑलमोस्ट क्लियर ही आकाश, तो उसमें छोटा सा कोई बादल रहता है, महत्तत्व ऐसे बादल के समान। छोटा सा कोई काला बादल रहेगा नीले आकाश में, पूरा नीला सब कुछ है, एकदम क्लियर आकाश है, उसमें कोई काला बादल दिखेगा, वो महत्तत्व जैसे। वहीं से भौतिक तत्व सृष्टि की रचना होती है, महत्तत्व से भौतिक सृष्टि की रचना। उसमें अभी कुछ नहीं, तब भगवान उसके ऊपर दृष्टि डालते हैं, तब उसमें जाके आगे सृष्टि की रचना चालू होता है। ये महातत्व है, इसके अंदर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। तो भगवान जो क्रिएशन करते हैं, भगवान ने जो सृष्टियां बनाई, उसमें ये महातत्व जो भौतिक सृष्टि एकदम तुच्छ है, क्योंकि भगवान को तो मुख्य इंटरेस्ट तो आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में सबको स्पेस देना, सब लोग आओ आध्यात्मिक जगत में आओ, चिंता मत करो कि वहां खाली जगह है, नहीं, बहुत जगह है। वो इसका 3 टाइम, आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत का 3 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 3 टाइम्स बड़ा है। तो इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं ऊपर चला जाऊं तो कहीं जगह है क्या मेरे रहने के लिए, ये चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान ने 3 गुना बड़ा स्पेस है, यहाँ से, यहाँ जो भी है, जितना भी है स्पेस, उससे 3 गुना बड़ा वहां पे, जितना भी यहाँ पे। आज हम सेकंड श्लोक से स्टार्ट करें। यस्यांबसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभि हृदयंबुजाता से ब्रह्मा विश्व सजामपति। इसमें बता रहे हैं, इसके अनुवाद में बताया जा रहा है, ये पुरुष का एक अंश, कौन सा अंश? ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटा रहता है, ब्रह्मांड के जल के कौन सा अंश है? उसका नाम क्या है? कल बताया था, जो नीचे लेटा रहता है, सबको याद रहता है, गर्भोदक्ष विष्णु, जो नीचे गर्भोदक्ष सागर में पानी में लेटे हैं। तो पुरुष का एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से, अब इसमें क्या लिखा है देखिए, उनके शरीर के नाभि सरोवर। हमारा नाभि, हमारा नेवल जो हिस्सा नेवल वाला, वो इतना बड़ा नहीं रहता, एक छोटा सा हिस्सा रहता है, जहां से बच्चे का जो कार्ड है वो रहता है, कनेक्टेड रहता है। तो नाभि छोटा रहता है, लेकिन भगवान का बोला गया नाभि सरोवर, सरोवर बड़े सरोवर के समान। कितना बड़ा सरोवर? यहाँ का समुद्र भी छोटा पड़ जाएगा।
हमारे यहाँ के सागर भी छोटे पड़ जाएंगे। उनकी नाभि इतनी गहरी है, भगवान की नाभि इतनी गहरी है कि यहाँ के समुद्र सारे मिला दे तो भी छोटा पड़ जाए। तो भगवान की उस नाभि से एक कमल नाल निकलता है, कमल की स्टेम, कमल का तना, कमल स्टेम निकलता है। और इस नाल के ऊपर, हर कमल की नाल रहती है ना, पीछे एक डंठल रहती है जिसको बोलते हैं डंठल। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, अलमाता जी पिक्चर दिखाएं तो उसकी नाभि जो है, नाभि से कमल का डंठल निकलता है, उसके ऊपर कमल का फ्लावर। ये छोटी चीज नहीं है, ये जो कमल नाभ है, इतना कमल, ये जो भगवान का नाभि है, नाभि सरोवर है, उससे कमल इतना ऊपर है। जो नाल है, नाल कितनी लंबी चौड़ी, कितनी लंबी है नाल, वो कमल की लाल। जैसे हम कभी कमल मार्केट से खरीदते हैं तो उसकी डंठल तोड़ देते हैं, वो जो डंठल है, नाल है, उसको तोड़ देते हैं और फिर भगवान को चढ़ाते हैं। छोटी सी डंठल रहती है पीछे ग्रीन कलर की। यहां पर वो जो नाल है कितनी लंबी है, उसके अंदर पूरे 14 लोग आ जाते हैं। उस नाल के अंदर, कमल की डंठल के अंदर पूरे 14 लोग, 14 प्लैनेट्स उसमें आ जाते हैं। और नाल इतनी लंबी रहती है। कहां से चालू होती है? नीचे, पाताल के नीचे से चालू होती है। प्रीति माता जी, पिक्चर है क्या, एक बार बता देंगे ब्रह्मांड में? वो पाताल के नीचे से चालू होती है। भगवान गर्भोदक्षा विष्णु पाताल के नीचे रहते, वहां से वो चालू होती है और 14 लोगों को क्रॉस करके ब्रह्मलोक तक जाते हैं। वहां पे कमल का फूल दिखता है, उस पे ब्रह्मा जी का जन्म होता है, कमल के फूल पे। नीचे से लेके नाल इतनी लंबी, यहाँ वही बताया जा रहा है। इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। कोई प्रेजेंट कर सकता तो ब्रह्मांड का पिक्चर? माता जी है क्या, प्रीति माता जी? तो ये जो है कमल का नाल इतना लंबा छोड़ा गया। गर्भोदक्षा विष्णु के ऊपर नीचे से देखिए कहाँ पे गर्भोदक्षा विष्णु कहाँ पे लेटे हुए हैं। देखिए नीचे यहाँ पे लेटे हुए, सबको दिख रहा है गर्भोदक्षा? भगवान की नाभि से जो कमल की नाल निकली, ग्रीन वाली, ग्रीन कलर की नाल, ये वाली, ये ग्रीन कलर की नाल, ये जा रही है, ये जा रही है। ये कहाँ तक जा रही है देखते हैं जरा, नीचे से कहाँ तक जा रही है? ये ब्रह्मा जी के लेवल तक जा रही है। ब्रह्मा जी के यहाँ पे कमल का डंठल ये इतना लंबा है, कमल ये है, यहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे। बीच में हमने 14 लोग क्रॉस कर लिए, मतलब करोड़ों 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 मील, करोड़ों करोड़ों माइल्स इतने क्रॉस कर ली। ये डंठल इतनी लंबी, इसके अंदर सारे लोग आ गए, 14 लोग आ गए। ये यहाँ से स्टार्ट होता, पाताल के नीचे से स्टार्ट होते होते ऊपर तक। यहाँ पे ब्रह्मा जी, ये सत्य लोक है। तो ये बताया गया है कि इसको भी यही रखते। देखिए पहला तो कौन सा था, सबसे पहले विष्णु कौन से हुए? कर्णोदक्षा विष्णु, उनसे ब्रह्मांड निकले। फिर इस ब्रह्मांड के अंदर कौन कौन प्रवेश किया? इस हर ब्रह्मांड में कौन कौन प्रवेश किया? गर्भोदक्षा विष्णु प्रवेश किए, जो नीचे जाके लेट गए। और पहले लेटने से पहले अपनी जगह बना लेते हैं। क्या जगह कैसे बनती, किसके ऊपर लेटते हैं? पानी से, अपने पसीने से भर देते हैं। आधा भर दिया, उसका हाफ फिल कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर जाके लेटते हैं। लेटते समय हमको आसन कौन देता है? अनंत शेष, जो भगवान बलराम जी का संकर्षण का अंश अवतार है, अनंत शेष, वो उनके लिए आसन बनाते हैं। पानी के ऊपर, जल के ऊपर एक आसन बनाते हैं।
ये आसन जो है एकदम व्हाइट कलर का होता है। हालांकि सर्प जनरली काले कलर के होते हैं, लेकिन बाहर से काले, अंदर से पूरा श्वेत रहता। वैसे अनंत शेष जो रूप देते हैं भगवान के लिए, वो पूरे ही पूरा व्हाइट कर देते, एकदम कंप्लीटली व्हाइट। तो श्वेत वर्ण के अनंत शेष पे भगवान लेटते हैं उस जल के ऊपर। वो उनको अनंत शेष आसन देते हैं, जो बलराम जी का ही अवतार शंकर से आगे हुआ है। ये दूसरे विष्णु हो गए, और ये आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए जो उनके शरीर के जल से भर जाता है। और गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि से कमलनाल निकलता है, और कमलनाल के ऊपर जो कमल है वो ब्रह्मा जी का जन्मस्थल है। ब्रह्मा जी सृष्टि के इंजीनियर है। इंजीनियर क्या करता है? सारी चीजें बनाता है, कंस्ट्रक्शन करता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ये सारा कंसेप्चुअलाइजेशन, जैसे हमारा बिल्डिंग बनाने में आर्किटेक्ट, पहले हम आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, फिर उसके बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास इंजीनियर्स रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, फिर और छोटे कॉन्ट्रैक्टर, फिर लेबर, ये सारे लोग रहते हैं, मिलके बिल्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर एक मालिक के लिए बिल्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे मालिक कौन है? भगवान है, कृष्ण है मालिक, कृष्ण मालिक है। उनके लिए बिल्डिंग बना रहे, तो उन्हीं ने अपने विस्तार किया, तो कर्णदक्ष विष्णु बने, फिर गर्भोदक्ष विष्णु बने, फिर गर्भोदक्ष विष्णु की नाभि से कमल निकला। और इंजीनियर कौन है? ब्रह्मा जी। सारी डिजाइन करेंगे, आर्किटेक्ट और इंजीनियर का काम कौन करेंगे? ब्रह्मा जी करेंगे। तो गर्भोदक्ष विष्णु से फिर आगे क्षीरोदक्ष विष्णु में निकलते हैं, जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है। वे हरि भी कहलाते हैं। क्षीरोदक्ष विष्णु, जिसको विष्णु भी खाली बोलते हैं, उसको हरि भी बोलते हैं। और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार होता है। इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए। कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु सारे अवतार कहां से आते हैं? सारे इस जगत में सारे अवतार विष्णु से आते हैं। कौन से वाले विष्णु? क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। ये वाले, ये विष्णु जो आपको दिख रही है, क्षीरोदक्षाई विष्णु, सारे अवतार इन्हीं क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। ठीक है? सारे अवतार इन्हीं क्षीरोदक्ष विष्णु से आते हैं। लेकिन जब कृष्ण आते हैं, हाँ, कल करुणा आदि का माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, मेरा एक मन में क्वेश्चन है कि ये तीन विष्णु अलग अलग हैं कि एक ही विष्णु तीन तरह के नाम से पुकारे जाते हैं? नहीं, एक ही विष्णु से तीनों विष्णु निकलते, तीनों अलग अलग है। तीनों अलग अलग, तीन अलग अलग सागरों में रहते हैं। यस, पर तीन अलग अलग सागर। उद्गम इनका एक ही विष्णु से होता है। हाँ, उद्गम जैसे कर्णोदक्ष विष्णु का होगा, फिर बताते हैं कि कर्णोदक्ष विष्णु से एक और विष्णु निकलते हैं जो गर्भोदक्ष विष्णु। गर्भोदक्ष विष्णु, हाँ फिर हाँ। उनसे एक और विष्णु निकलते हैं जो क्षीरोदक्ष विष्णु। लेकिन तीन हो गए। तीन अलग अलग हैं। अलग अलग है। जैसे माता पिता, माता बच्चे को उत्पन्न करती है, तो माता के शरीर से निकले तो तीन बच्चे निकले, तो तीनों अलग अलग। अच्छा, तीनों एक साथ भी निकले हो, मतलब ऐसा जन्म हो तीनों के साथ भी, लेकिन तीनों अलग अलग, तीनों का तीनों अलग अलग। ओके, सोर्स इज सेम, लेकिन है तीनों अलग अलग, तीन अलग अलग सागरों में रहते हैं। यस, तो तीनों का काम, अबोर्ड तीनों का अलग अलग है। तीनों को अबोर्ड भी अलग अलग है, तीनों का कार्य भी अलग अलग, कार्य भी अलग। जी जी, थैंक यू। श्याम सुंदर प्रभु। प्रभु जी, ये क्षीरोदक्ष विष्णु की महाविष्णु से आते हैं या गर्भोदक्ष विष्णु से आते हैं? गर्भोदक्ष विष्णु से। गर्भोदक्ष विष्णु, ठीक है, विस्तार है। और सब प्रभु जी, और एक बात कि सब विष्णु अवतार भी क्षीरोदक्ष विष्णु से आते हैं?
सारे विष्णु जो विष्णु आगे होता जो आगे सारे अवतार होंगे, अभी आगे इन तीनों के अलावा आगे जो सारे अवतार होंगे वो क्षीरोदक्षा विष्णु से आएंगे। चाहे वामन हो, वराह हो, नरसिंह हो, जो भी आएंगे वो सभी इन क्षीरोदक्षा विष्णु से आएंगे। इसलिए ये लिखा है, देखिए इसी को मैं अंडरलाइन करने का बोल रहा हूँ कि गर्भोदक्षा विष्णु से क्षीरोदक्षा विष्णु को विस्तार होता है। लिखा है ना क्लियरली, गर्भोदक्षा विष्णु जो दूसरा पैराग्राफ में, छोटा पैराग्राफ है जो, गर्भोदक्षा विष्णु से क्षीरोदक्षा विष्णु का विस्तार होता है। जो समस्त जीवों के सामूहिक परमात्मा है, इन क्षीरोदक्षा विष्णु को हरि भी बोलते हैं, और उन्हीं से ब्रह्मांड के सारे अवतारों का विस्तार हुआ। सारे अवतार इसी से निकले। इसलिए इस संसार में सारे लोग भ्रमित रहते हैं, बोलते हैं कि कृष्ण बड़े या विष्णु बड़े, क्योंकि सारे अवतार तो विष्णु से आते हैं। सारे अवतार तो विष्णु से आते हैं, करेक्ट? विष्णु से सारे विष्णु। एकदम। तो कौन बड़ा होना चाहिए फिर आपके हिसाब से? कौन बड़ा होना चाहिए? लेकिन विष्णु जी तो कृष्ण से आते हैं। वो उनको पता नहीं है। वो सारे जगत के लोगों को इसके पीछे कृष्ण है, तो सारे अवतार विष्णु से आते हैं। वो उनकी बात बोले कि विष्णु सारे, उनको उसके पीछे का नहीं पता है कि विष्णु स्वयं कहां से आते हैं। ठीक ठीक है, तो ये आंशिक रूप से सही है वो कि सारे अवतार कहां से आ रहे हैं? विष्णु से आ रहे हैं। लेकिन परम स्रोत कौन सा है उनका? परम स्रोत कौन है? कृष्ण। कृष्ण है, राइट। अगर कृष्ण को आना हो तो कैसे आएंगे बताइए? इस भौतिक जगत में आना हो तो वो क्या विष्णु के थ्रू आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं, वो तो खुद ही वो अपने सारा हटाए, वो तो खुद ही आएंगे उनकी इच्छा अनुसार। ओके, बाकी क्योंकि पिताजी का एकदम जो प्रकट होते हैं, जो प्रकट होते हैं, बाकी भी तो प्रकट होते हैं। नरसिंह भगवान, वराह, वामन, ये भी सब प्रकट होते हैं। नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए थे। प्रभु जी वो आदि पुरुष है, कृष्ण है आदि पुरुष। अच्छा, तो उनको इधर आने के लिए विष्णु की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है? नहीं पड़ती है। पढ़ते हैं प्रभु। पड़ती जरूरत। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि विष्णु में सच्चिदानंद है। हरि बोल। हाँ, कांता भुना माता जी, विष्णु में सच्चिदानंद है। विष्णु में सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, हमारी आत्मा भी सच्चिदानंद है। हमारी आत्मा में सच्चिदानंद है, विष्णु भी सच्चिदानंद है, ब्रह्मा भी सच्चिदानंद है, शिव जी भी सच्चिदानंद। सच्चिदानंद तो सारी आत्मा है सच्चिदानंद, भगवान के अंश के रूप। हाँ, सनातनी पद्मा देवी बादास माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु। जब भगवान जी आए थे तो माता देवकी को, वसुदेव को तो चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था। तो चतुर्भुज रूप तो विष्णु का है। जब माता देवकी ने उनको बोला तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप किया। ओके, तो हम सबसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सबसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कृष्ण को आने के लिए विष्णु की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती? नहीं पड़ती। हरे कृष्ण। जरूरत पड़ती है। हरे कृष्णा प्रभु जी जब भगवान को लीला करनी होती है ना, तब वो प्रकट होते हैं। पर ऐसे विष्णु के फॉर्म में भी तो वो आते हैं, तो जो संहार करने के लिए, तो वो कहते हैं ना विष्णु का फॉर्म उनका ऑफिशियल टाइप का है। और वो जैसे घर में लीला भगवान का जो होता है ना, वो प्रकट होते हैं, वो लीला खुद का करने के लिए, खुद को तुष्ट करने के लिए और खुद एंजॉय करने के लिए आते हैं। हरे कृष्ण। ओके, हम सबकी बात सुन रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु। हम लोग ने अभी चैतन्य चरितमृत में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 3rd चैप्टर में कि जब कृष्ण आए तो विष्णु उनके अंदर प्रवेश किए। मतलब ही इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जो असुर किलिंग वगैरह होती है वो विष्णु फॉर्म से करते हैं, और जो कृष्ण और जो लीलाएं हैं और लाइक गोपियों के साथ जो है वो कृष्ण
का है, ऐसा हमने कुछ चैतन्य चरितमृत में आजकल पढ़ा था कल ही। वो सही पढ़ा है। तो हमारा क्वेश्चन है कि सही है एकदम। हमारा क्वेश्चन ये है कि विष्णु के अवतार की जरूरत पड़ती है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, आपने अभी कहा कि सारे अवतार विष्णु भगवान से, मतलब विष्णु से ही आते हैं। हाँ। तो फिर कृष्ण के भी अवतार हुए थे, तो विष्णु की फिर जरूरत पड़ती है, आपने जो कहा उस हिसाब से, तो विष्णु से ही कृष्ण के अवतार भी आए। और ब्रह्मा जी की जब भूदेवी प्रार्थना करने गई थी, शिरो दीक्षा विष्णु के पास भी गई थी प्रार्थना करने के लिए। ओके, शिवानी माता और जी। आपने भी तो कहा है। हाँ, सब एक एक करके बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे जिससे। शिवानी माता जी आप बोलें। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद नाम। प्रभु जी, कृष्ण स्वेच्छा से आते हैं ही स्वराट, और उनको आने के लिए किसी की और की आवश्यकता नहीं होती, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ओके, बिंदु मेहता माता जी बोली नो। प्रीति माता जी। एक में दो लोग एक साथ बोल रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका वीडियो ऑफ हो गया। ओह सॉरी सॉरी। हाँ, तो हाँ एक एक करके। हाँ, एक प्रीति माता जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट कौन है मेरे को दिख नहीं रहा है क्योंकि दो ही नाम दिखते हैं एक साथ में। शिवानी माता जी आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ, इसके बाद रेखा मेनन माता जी और आगे। हाँ, तो प्रीति माता जी। शिवानी माता जी ने बोला कि ऑल द कृष्णा doesn't require, but Krishna makes Krishna a medium to come as a gateway. तो बोलते हैं ना कि भगवान को गेटवे बनाकर इसके थ्रू आते हैं, लेकिन भगवान को वैसे से आवश्यकता नहीं है कि किसी के माध्यम से आने की, लेकिन भगवान कृष्ण के माध्यम से आते हैं। तो कृष्ण अवतार ही है, ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ कृष्ण अवतार। ओके, ठीक है माता जी। आपका प्रीति माता जी आपका माइक ठीक नहीं, शायद आवाज ठीक नहीं आ रही थी। खैर मैंने सुन लिया है, बाकी लोगों ने उतना सुना है, ठीक है। नहीं, रेखा माता जी, रेखा मेनन माता जी, फिर अनीता शर्मा माता जी। रेखा माता जी, रेखा मेनन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं, उन्हें भगवान विष्णु के थ्रू आने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। अनीता शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु कृष्णा जी जो हैं वो अपने आते अपनी इच्छा से हैं, और वो आ भी सकते हैं, परंतु वो विष्णु भगवान के थ्रू ही आते हैं ताकि वो नियमों को फॉलो कर सके। ओके, ठीक है। पिंकी शाह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण को आने के लिए, जैसे हम लोग भौतिक जगत में भगवान विष्णु को ही जानते हैं, तो अगर सीधे सीधे कृष्ण आ जाए तो हम लोग शायद उनको नहीं पहचान पाए, तो इसलिए वो पहले भगवान विष्णु का रूप लेते हैं, उसके बाद वहां से कृष्ण बनते हैं, उसी के लिए तो उनको थोड़ा तो जरूरत पड़ता ही है, हम लोगों को बताने के लिए हमको जरूरत पड़ता है विष्णु के रूप में आने का। ओके, नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है। ओके ओके, ठीक है। आप लोग अपना हैंड, अनीता माता जी, पिंकी माता जी हैंड्स डाउन कर लीजिए। एक और कोई है शायद वेटिंग में। हाँ, कुसुम भगत माता जी। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नहीं था तो ठीक है। अभी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, भगवान की इच्छा से प्रकट होते हैं। ओके, ठीक है। चलो, सबके आंसर सुन लिए हमने। अब जो है भगवान, जैसे अगर आपके घर में एक, सब लोग अपार्टमेंट में रहते होंगे, एक इसमें मेन गेट रहता है, ठीक है। मेन गेट रहता है, एक पेंसिल रहता है, और उससे आपके घर में पहुंच सकते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर को आना है आपके घर में तो कहां से आएंगे? ऊपर छत पे से उतरेंगे? छत पे से मेन गेट से ही तो आएंगे ना। हाँ, मेन गेट से ही आएंगे। छत पे से उतरेंगे, छत पे से आएंगे या मेन गेट से आएंगे? मेन गेट से ही आएंगे, सब लोग आएंगे। तो भगवान कृष्ण भी हालांकि स्वतंत्र सब कुछ है, लेकिन इस भौतिक जगत के पालन करता जो है भगवान विष्णु है। इसका प्रूफ क्या है? ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेके भगवान, सविता माता जी आपका माइक बंद कर लीजिए। सविता माता जी माइक बंद कर लीजिए। भगवान, जब ब्रह्मा जी को प्रार्थना करनी थी भगवान को अवतार लेने के लिए,
तो कहाँ गए थे? क्षीर सागर के तट पे गए थे और वहां पे ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं के साथ मिलके और पृथ्वी को भी साथ लेके गौरव धारण करके वहां पे प्रार्थना की थी। प्रभु जी, हरि हरे कृष्णा बोल, प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है। हरि बोल। कांतादेवी माता जी आप? नहीं, हम लोग का आ रहा है तो। हाँ, तो ये जो है भगवान विष्णु के पास प्रार्थना करने गए थे, तब भगवान विष्णु ने उनको दर्शन भी नहीं दिए थे, केवल आकाशवाणी की थी और वो आकाशवाणी ब्रह्मा जी को सुनाई दी थी कि मैं आपकी प्रार्थना सुनने के बाद मैंने निश्चय किया कि मैं अवतार लूंगा पृथ्वी पे। आप सब लोग जाओ, वापस जाओ, मैं उचित समय पे अवतार लूंगा। और ब्रह्मा जी से बोला कि सारे देवताओं से बोल दो कि वो यदुवंश में जन्म ले, यदुवंश में अपने अपने अंशों के रूप में जाए और यदुवंश में और ग्वाल बाल वंशों में जन्म ले जाए। तो यहाँ पे भगवान विष्णु के थ्रू आने का मतलब है कि भगवान कृष्ण स्वयं आ रहे, ओरिजिनल रूप में आ रहे हैं, लेकिन आने का चैनल वही है विष्णु की। जैसे अगर प्राइम मिनिस्टर को किसी सिटी में जाना है, जैसे हरिद्वार में प्राइम मिनिस्टर को जाना है, तो हरिद्वार का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है हरिद्वार का, उसकी परमिशन लगेगी या नहीं लगेगी, ये बताइए। लगेगी 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 प्रभु जी। सब लोग इससे एग्री करते हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का कंट्रोलर है, लेकिन अगर उसको हरिद्वार का करना है, हरिद्वार में जाना है, तो हरिद्वार का, चाहे वो फॉर्मेलिटी है, एक तो छोटी सी फॉर्मेलिटी, वो सब लोग पहले उसके प्राइम मिनिस्टर के सर्वेंट पहले ही सब कर लेते हैं, इन्फॉर्मेशन पहले ही दे देते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, तभी तो सारा अरेंजमेंट करता है। पुलिस का अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट करेगा, अदरवाइज जो भगवान आएंगे उसके तो कोई तैयारी नहीं रहेगी उसके पास। प्राइम मिनिस्टर आया और डायरेक्टली आ गया तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलेगा मेरे तो कोई सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरे को तो कुछ किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मेरे से किसी ने परमिशन नहीं ली। तो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट परमिशन नहीं लेता, लेकिन उनके जो सेवक हैं वो सारा बताते हैं। उसी तरीके से जब भगवान आते हैं इस जगत में, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को कहीं पे भी जाना हो, सबसे पहले वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या पता रहता है। ऐसे ही भगवान विष्णु को पता रहता है और भगवान विष्णु इनको इन्फॉर्म भी करते रहते हैं कि आपकी अभी जरूरत है, आपकी अभी जरूरत है। ये प्रार्थना किसने सुनी? जो ब्रह्मा जी ने जाके बोला, ब्रह्मा जी और देवता ने जाके बोला, किसने सुनी प्रार्थना? विष्णु ने सुनी थी। विष्णु ने सुनी थी। विष्णु ने तुरंत, विष्णु ऐसे फोन से इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो उनके हृदय में ही निवास करते। कृष्ण के हृदय में विष्णु, कृष्ण के अवतार में पूरे विष्णु भी। तो कृष्ण को पता लग गया कि मुझे आना है, तो जब कृष्ण आए तो वो अपने अंदर सारे विष्णु और सारे अवतारों को भी अपने अंदर लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी किस रूप में आ रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आ रहे हैं, अंश के रूप में नहीं आ रहे हैं। तो सारे अंशों को अपने लेके आते हैं अंदर आके। तो विष्णु भी इनके अंदर होते हैं, महाविष्णु दक्षा, गर्भ दक्षा, क्षीर दक्षा, विष्णु, नरसिंह, वराह, वामन, सब सारे के सारे अंश उनके अंदर आते हैं, क्योंकि अभी कौन आ रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आ रहे हैं। ठीक है, तो आना सबका विष्णु के थ्रू होता है। चाहे कृष्ण स्वयं अवतारी है, उन्होंने विष्णु को, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्राइम मिनिस्टर कभी भी हटा सकता है, लेकिन फिर भी आना होता है सिटी में, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की इंफॉर्मेशन करके ही आते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे भी जब सबने जाके, ब्रह्मा जी ने जाके क्षीर सागर में कृष्ण से नहीं मिले, विष्णु से जाके प्रार्थना की, तब विष्णु ने कृष्ण को आमंत्रित किया कि आइए, आप यहाँ पे आइए, तो या इस तरीके से उसके। तो इसलिए जो भी वो ब्रह्मांड में अवतार लेना है वो इन विष्णु के थ्रू ही होगा। कौन से विष्णु के थ्रू? क्षीरो दक्षाय विष्णु के थ्रू होगा। चाहे वो अवतारी हो, अवतार इनके थ्रू आते हैं। कृष्ण को अवतार नहीं बोलते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, उनको बोलते अवतारी, मतलब सारे अवतारों का स्रोत है। फिर भी वो भी इनके थ्रू ही आते हैं। इसलिए सारा जगत भ्रमित होता रहता है, सारा जगत कंफ्यूजन में रहता है कि विष्णु बड़े हैं कृष्ण।
इसलिए जब भगवान रामचंद्र ने रामेश्वरम में शिव जी की पूजा की तो लोग कंफ्यूज हो गए कि शिव जी बड़े हैं या रामचंद्र बड़े। गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की तो लोगों ने सोचा कि कात्यायनी देवी गोपियों से बड़ी। नहीं, ये भी उस जगत के उस चीजों का पालन करते हैं। तो भगवान ने भी रामेश्वरम में शिव जी की पूजा की। वास्तव में रामेश्वरम का अर्थ है जिनके ईश्वर राम है, शिव जी जिनके ईश्वर राम है। लोग क्या समझते हैं, राम के ईश्वर शिव जी है, जबकि उसका शास्त्रिक मीनिंग क्या है, जी वो शिव जी जिनके ईश्वर राम है। तो अपने से नीचे वाले की भी कोई पूजा कर सकता है क्या? कृष्ण जो है अपने माता पिता नंद महाराज की आदर नहीं करते थे, उनके चरण नहीं छूते थे? तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि देवकी और यशोदा, नंद और यशोदा कृष्ण से बड़े हो। भगवान के सखा जो है, उनके फ्रेंड्स उनको कई बार हार जाते थे कृष्ण, तो घोड़ा बना देते थे और उनके सखा उनको हरि बोल। एक मिनट प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रणाम। एक मिनट सेवा में, एक मिनट। हाँ, तो जो है जब भगवान हार जाते थे गेम में तो सारे ग्वाल पर उनको घोड़ा बना के उनको पर चढ़ के बोलते चलो आप हार गए, हम आपके ऊपर चढ़े। तो इससे भगवान नीचे नहीं हो जाते हैं, भगवान की पोजीशन फिक्स है। ठीक है। हाँ, अभी सीमा माता जी आप पूछ रहे थे कुछ? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, रामेश्वरम में तो लोग जैसे शिव के ईश्वर भगवान श्री राम हैं, तो फिर रामेश्वरम में लोग जल क्यों चढ़ाते हैं प्रभु जी? जल चढ़ा सकते हैं, शिव जी को जल चढ़ाना में कोई प्रॉब्लम नहीं, भक्त लोग भी चढ़ाते हैं। जैसे प्रभु जी मेन तो उनका यही रहता है कि वहाँ पे ये मतलब शिव जी का ही उपासना होता है। लोग मतलब ऐसा बोलते हैं, हम तो गए भी नहीं है, जानते भी नहीं है, बस इतना जानते हैं कि लोग बोलते हैं वहाँ जल की महिमा है, वहाँ भगवान का। लेकिन लोगों ने जो बोला है वो तो भागवत में लिखा नहीं। अब मैं कैसे बताऊंगा आपको कि लोगों ने क्या क्या बोला है? लोगों ने जो बोला है वो भागवत में लिखा नहीं। भागवत में जो वेद व्यास जी ने बोला है और जो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया है वो लिखा है। तो इसमें वो सारी चीजें नहीं है जो लोग बोलते हैं वो नहीं। इसमें जो शास्त्र बोलता है, जो वेद व्यास जी बोल रहे हैं वो। तो हमें वही वचन मानने हैं। आगे रामचंद्र के भी उसमें आएगा, या रामेश्वरम की कथा भी रामायण में आती है। तो आगे जो वाल्मीकि जी ने लिखा है वही सही है, लोग बोलते हैं वो सही नहीं। हमेशा इधर शास्त्र, इसलिए शास्त्र को रामेश्वरम कहीं पे भी तीर्थ में भी जाना है तो शास्त्रों को पढ़ के जाना चाहिए। अभी तीर्थ स्थान में भी आप माता जी एक बार माइक बंद करिए, सीमा माता जी। हाँ, तो शास्त्र कभी किसी को तीर्थ स्थान में जाना है तो शास्त्रों का अध्ययन करके जाना चाहिए, इससे सही रूप में पता लगेगा। ठीक है। तो रामेश्वरम में भगवान भी जो नियम का पालन करते हैं। भगवान ने तो फिर समुद्र देवता की भी पूजा की थी, आपको याद है? समुद्र क्रॉस करने से पहले समुद्र देवता की पूजा की थी। 3 दिन तक समुद्र के सामने बैठे रहते हैं। समुद्र देवता ने सोचा कि भगवान नहीं है, ये याद है सब? रामचंद्र को जो क्रोध आया तो पूरा समुद्र सुखा गया। समुद्र देवता भागते भागते आ गया, दौड़ के सारे जीव जंतु जलने लग गए। तो भगवान भी समुद्र देवता की पूजा कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि भगवान भी बता रहे हैं कि जो नियमों का पालन करना है कि ये नियमों का पालन है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि भगवान भगवान है। ठीक है नीतू माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन कल के चैप्टर का था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये था ना प्रभु जी। हाँ बोलिए। ये था ना कि जैसे आप बताए थे कि जैसे ब्रह्मांड में सबसे पहले कर्णोदशाय विष्णु, फिर क्षीरोदशाय, फिर गर्भोदशाय विष्णु। नहीं ऐसा नहीं बताया था। एक मिनट, पहले कर्णोदशाय विष्णु, फिर गर्भोदशाय विष्णु, फिर क्षीरोदशाय। जी प्रभु, तो हाँ वही तो। लेकिन अगर मान लो ये उनके मुख से तो बहुत सारा ब्रह्मांड निकल रहा है, तो जब संपूर्ण प्रलय होता है तो क्या एक कर्णोदशाय विष्णु के में सारे जीव समाते हैं, या जो सारे ब्रह्मांड में भी कर्णोदशाय विष्णु होते हैं उनमें जाके समाते, उन लोग के अलग अलग समाते हैं?
नहीं, देखिए इस पिक्चर में देखिए सारे ब्रह्मांडों में तो करुणाध्यक्ष विष्णु नहीं है। देखिए इस पिक्चर में देखिए सारे ब्रह्मांडों में तो करुणाध्यक्ष विष्णु नहीं है। सारे ब्रह्मांडों में गर्भोदक्ष विष्णु है और सारे ब्रह्मांडों में क्षीरोदक्ष विष्णु। करुणाध्यक्ष विष्णु तो एक ही है, इन्हीं से सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो सारे गर्भोदक्ष विष्णु, सारे क्षीरोदक्ष विष्णु भी इन्हीं करुणाध्यक्ष विष्णु में चले जाते हैं। जब पूर्ण ठीक है, पूर्ण फल सारे करुणाध्यक्ष एक ही करुणाध्यक्ष विष्णु में चले गए। करुणाध्यक्ष का नाम करुणाध्यक्ष है क्यों? कारणोदक्ष विष्णु, कारण है सारी भौतिक जगत की सृष्टि के कारण। तो मतलब कहने का मतलब कि जितना भी प्लैनेट उनके मुख से निकल रहा है उसमें नहीं, सिर्फ एक कर्णोदशाय विष्णु है, उनमें सारे प्लैनेट समाते हैं। उनमें सारे ब्रह्मांड, प्लैनेट भी नहीं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड के अंदर 14 प्लैनेट है, सब उसमें समा जाते हैं। पूर्ण प्रलय होता है, जब पूर्ण प्रलय होता है। एक आंशिक प्रलय होता है, उसका हम बाद में बताएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। जब पूर्ण प्रलय होता है, सब कुछ ब्रह्मा जी भी खत्म हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे इसमें समा जाते हैं, करुणाध्यक्ष विष्णु। ठीक है, सनातनी पद्मादेवी दास माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कंफ्यूजन तो हमारा वही अभी भी खड़ा है। जैसे कृष्ण का स्रोत विष्णु ही, मतलब जैसे यहाँ पर समझा बताया जा रहा है कि क्षीरोदक्ष विष्णु से उनको परमिशन लेना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है जो भी। तो जो भौतिक जगत के लोग हैं वो भी जो बोलते हैं कि कृष्ण कहाँ से आते हैं, विष्णु से आते हैं। तो कंफ्यूजन आपने भी हमको भी समझाया कि उनको परमिशन लेना पड़ता है, फिर वो आते हैं, ऐसे करके हम समझ पा रहे। हाँ, करेक्ट। और तो लोग अगर शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूज ही रहेंगे, क्या कर सकते। अगर शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो फिर विष्णु को परम मानेंगे। ठीक है, विष्णु भी भगवान है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं विष्णु, लेकिन शास्त्र पढ़ना पड़ेगा ना उसके। अगर किसी को कृष्ण के धाम जाना तो उसको पता करना पड़ेगा कृष्ण। तो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो अपने आप कैसे पता लगेगा, बताइए। अगर कोई विष्णु को मान रहा है तो भी बहुत बड़ी कोई भयंकर गलती नहीं कर रहा है। देवताओं को तो नहीं मान रहा है, एटलीस्ट विष्णु को तो मान रहा है। लेकिन हमें ये पता है कि विष्णु के पीछे कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो जिसको शास्त्र नहीं पढ़े उसको कैसे पता लग सकता है, बताइए। आप बताइए, कोई तरीका और हो तो। शास्त्र सुना नहीं हो तो कोई और शॉर्टकट तरीका है क्या? तो नहीं, तरीका तो कुछ नहीं है, शास्त्र पढ़ने से ही जानो। तो अभी तो हम लोग को पता चला, अभी तो इतने पहले से पता था कि भगवान जब आते हैं स्वयं खुद अपनी इच्छा से ही आते हैं। हाँ, जैसे आपने हम लोग को बहुत अच्छे से बताया, अपनी इच्छा से ही आते हैं तो बताना तो पड़ता है ना। प्राइम मिनिस्टर की हरिद्वार जाने की इच्छा है, या कुंभ में स्नान करने की इच्छा, इलाहाबाद में इच्छा है, प्रयागराज में जाने की इच्छा है, तो इन्फॉर्म तो करेंगे ना कि भाई मेरे लिए सारा अरेंजमेंट कर दो। इन्फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए आप। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो करना चाहिए, लेकिन भगवान तो भगवान है ना प्रभु जी। भगवान ऐसा नहीं होता ना। सारा अरेंजमेंट ब्रह्मा जी को उनको स्वागत करने के लिए, विष्णु को सबको सारा अरेंजमेंट का पूरा की पूरा अरेंजमेंट ये लोग करते हैं। भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते, तो ब्रह्मा की भी जरूरत नहीं, विष्णु की भी जरूरत नहीं, तीनों विष्णु की भी जरूरत नहीं, भगवान को तो किसी की भी जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने ही ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई ये सारा ये करते जाए, मैं अपना बांसुरी बजाऊंगा, गाय चराऊंगा। मेरे पास ये सब झंझट का, ये मैनेजमेंट का काम मैं नहीं करना। मैनेजमेंट का काम कौन करेंगे? ये विष्णु करेंगे। एक विष्णु पालन करेंगे, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करेंगे और शिव जी इसका संहार करेंगे। मैं ये सब झंझट में नहीं पड़ूंगा, इनका काम है, ये करेंगे। मैं जस्ट इन्फॉर्म कर दूंगा मैं आ रहा हूँ, बाकी सब अरेंजमेंट वो करेंगे। तो बेस्ट में तो यही है ना। कंपनी का चेयरमैन आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती। भगवान खुद नहीं इन्फॉर्म करते, भगवान के सेवक इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई आ रहे हैं भगवान, सब पूरी तैयारी। तो ब्रह्मा जी सब तैयार हो जाते हैं, प्रार्थना करते सबको तैयारी के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। जेल में देवता लोग आ जाते हैं, कंस की जेल में देवता लोग आ जाते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं। पता तो लगना चाहिए भगवान आ रहे हैं। परमिशन मतलब वही कि इंफॉर्मेशन उनके पास होना चाहिए, वो आ रहे हैं। इसलिए भगवान पूरे नियमों का पालन करते हैं। रामचंद्र ने समुद्र की पूजा की थी, समुद्र को लांघने से पहले, कि आप मेरे को रास्ता दे दो। भगवान चाहते तो क्या जरूरत थी कि 3 दिन क्यों वेस्ट किए भगवान ने? वहीं से किसी सेवक से बोल दो कि मैं आ रहा हूं, वहीं से सूख जाएगा समुद्र, रास्ता दे देंगे, लंका चले जाएगा। तो ये सारा भगवान करते हैं हमको सबको बताने के लिए कि मैं भी इस जगत में आता हूं, तो मैं भी इस जगत के नियमों को स्वेच्छा से स्वीकार करता हूं। मुझे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, तो भगवत गीता का उपदेश है।
भगवान बोलते हैं कि भागवत गीता में बोलते हैं कि मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जब इस भौतिक जगत में आता हूँ फिर मैं कर्म करता हूँ जिससे लोगों को मैं सामने में उदाहरण पेश कर सकूं कि मैं भी भगवान होकर भी स्वयं भी कर्म करता हूँ। भगवान की द्वारका लीला में पढ़ेंगे तो भगवान का पूरा जो द्वारका लीला का पूरा के पूरा है, उसमें गृहस्थ के जीवन, ब्राह्मणों को दान देते, गाय दान देते, माता पिता के चरण छूते हैं, सुबह सुबह उठ के गुरु के चरण छूते हैं, उसके बाद दान दे के जाते, फिर अपने ऑफिस जाते हैं, सुधर्मा सभा में द्वारका में जाते, रथ पे बैठ के जाते, फिर वहां से आते हैं, शाम को वापिस आते हैं, सब जैसा हम लोग करते वैसा करते हैं। ठीक है, तो भगवान सारे नियमों का पालन करें। निमेश मेहता प्रभु। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रभु। जैसे हम लोग देखते हैं कि भगवान विदाउट इन्फॉर्मेशन भी आ जाते हैं, जैसे स्वेत से अपने पसीने से आ जाते हैं, छींक से आ जाते हैं ब्रह्मा जी के, तो ये कैसे लेंगे हम लोग? ये ब्रह्मा जी की नॉलेज में रहता है, विष्णु की नॉलेज में रहता है। हरि बोल। ओके, माइक इसका माइक ऑन है। ये विष्णु जी की नॉलेज में रहता है, उनको पता रहता है कि किस तरीके से आएंगे। विष्णु जी की नॉलेज में पहले रहता है, क्योंकि विष्णु तो कृष्ण के हृदय से, कृष्ण का ही विस्तार, कृष्ण के आगे विस्तार विस्तार विस्तार। तो ये सारे लोग तो जो सोचते करते हैं, मतलब कृष्ण भी वही सोचते करते हैं, उन्हीं के अंश है। जैसे शरीर को पता रहता है कि हाथ क्या कर रहा है, हाथ कोई सामान उठा रहा है तो ये शरीर को पता रहता है, उसी की डायरेक्शन से तो हाथ ग्लास को उठा रहा है, तो एक दूसरे की नॉलेज में है, ये उसी का अंश है। हाथ क्या कर रहा है मन को पता है, आंखों को पता है, हाथ क्या कर रहा है शरीर को पता है। शरीर को मानो कृष्ण है तो हाथ क्या कर रहा है, या हाथ को शरीर कैसे इंस्ट्रक्शन आया, किसने दिया, मन में, वो सब पता रहता है। एक दूसरे के साथ एकदम पूरे फुल्ली कनेक्टेड है, क्योंकि उन्हीं के अंश। ठीक है, इसलिए परमिशन या नॉलेज का मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा कोई फोन कॉल, हम सोचते हैं कि परमिशन लो, फोन कॉल लेटर ये करें, वो उनके हृदय सब उन्हीं के अंश है। जैसे अब हाथ उठा तो क्या आंखों को पता नहीं कि हाथ उठा, या आंखों को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये ग्लास है, यहाँ पे हाथ वहां पे जाओ, तुम सारी चीजें साथ में हो रही है। ऐसे ही भगवान का आना, विष्णु को पता ना, सब साथ में हो रहा है, सब एक साथ। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे जो है अतः निष्कर्ष निकाला कि तीनों जो ये प्रकट होते हैं, तीनों महाविष्णु ये इस तरह, और ये महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। ये महाविष्णु कौन है, कल हमने बताया था कौन है महाविष्णु, करोड़दक्ष विष्णु को ही महाविष्णु बोलते हैं, जो ओरिजिनल वाले, जिनसे सारे ब्रह्मांड निकल रहे, इनको महाविष्णु ही बोलते हैं। जो ब्रह्मांड के बाहर टॉप पे बैठे, जिनके हृदय से, जिनके रोम रोम से ये ब्रह्मांड निकल रहे, गोल 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 ये सब बबल निकल रहे हैं, ये करोड़दक्ष विष्णु, इनका नाम महाविष्णु भी है, इनको महाविष्णु ही बोलते हैं। तो ये अपनी मुक्त इच्छा से कहाँ लेटते हैं, मुक्त इच्छा से कहाँ लेटते हैं, जल के अंदर लेटते हैं। लेकिन ये जल कहाँ पे है, ये सागर कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है ये सागर? प्रभु जी भौतिक जगत के एकदम क्या सुधा पे एकदम लास्ट एंड भी कैसे, भौतिक जगत जहाँ से शुरू होता है। थोड़ा सा क्लैरिटी और चाहिए, और कोई थोड़ा सा क्लैरिटी बताएगा कहाँ लेटते हैं? कहाँ पे? नहीं, वो तो है कारण सागर, तो हमने बता दिया। ये कारण सागर कहाँ बना हुआ है? क्षीर सागर में, जो अरबिया में है शायद। नहीं, ये सब कंफ्यूजन है। क्षीर सागर नहीं, कारण सागर बोला। कारण सागर कहाँ बना हुआ, कहीं तो लिखा होगा। महत्त्व प्रभु जी, हरे कृष्णा, महत्त्व। हाँ, महातत्व। और महातत्व कहाँ पे है? It is above the, it is the end of the material universe. It is a black cloud. It is a black cloud situated in material universe only, Prabhuji. Oh, situated not in that. Situated in spiritual sky. हमने बताया था कल, आज भी बताया, आज भी क्लियर किया कि स्काई पूरा स्पिरिचुअल स्काई, उसके कोने में काला बादल है, ब्लैक क्लाउड है, उसके अंदर वो महातत्व रहता है। जो ब्लैक क्लाउड है स्पिरिचुअल स्काई में है, आध्यात्मिक आकाश में है। आध्यात्मिक आकाश के कोने में
ब्लैक क्लाउड टाइप है, उसके अंदर महत्व है, वो भौतिक जगत को दे दिया। ये यहाँ पे भौतिक जगत बनाओ, ब्रह्मांड बनाओ, सब कुछ करो, बाकी आकाश खाली रहता है। बाकी आकाश ब्लू है, जैसे ये वाला हमारा वाला आकाश ब्लू है, ऐसे आध्यात्मिक आकाश में बाकी एकदम व्हाइट रहता है, पूरा क्लियर, उसमें ब्लैक कलर का। ये इसका मतलब है कि ये जो ये है, ये क्लाउड है, ये बादल जो है ब्लैक वाला, ये भौतिक जगत का हिस्सा दे दिया गया है। 1/4 हिस्सा दे दिया कॉर्नर में, एक कॉर्नर में 1/4 हिस्सा दे दिया, बाकी सब 3/4 हिस्सा स्पिरिचुअल स्काई है। लेकिन ये 1/4 जो हिस्सा दिया है, किसमें से दिया है? स्पिरिचुअल स्काई में से, आध्यात्मिक आकाश में से दे दिया है एक हिस्सा, एक पोर्शन दे दिया, कोना दे दिया है। इस कोने में सृष्टि की रचना करो। तो ये आध्यात्मिक आकाश की जो व्हाइट लाइट है, ब्रह्म ज्योति, ये उसके अंदर नहीं जाती, ब्लैक क्लाउड के अंदर, काले बादल के अंदर नहीं जाती। इसलिए भौतिक जगत के अंदर ब्रह्म ज्योति नहीं आती है, इसलिए वहां पर सूर्य और चंद्रमा की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये ब्लैक क्लाउड कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है? आध्यात्मिक आकाश में। जैसे बादल कहाँ होता है? आकाश में ही तो होता है बादल, ब्लू आकाश में होता है, बाकी पूरा आकाश ब्लू है, एक छोटा सा कॉर्नर में, तो वो आकाश ढक गया, मतलब उस आकाश में ब्लू अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि क्या आ गया? काला बादल आ गया, ब्लैक क्लाउड आ गया, इसके कारण वो ब्लू पोर्शन ढक गया। ऐसे यहाँ पे भी, जहाँ पे भौतिक जगत आ गया, वो आकाश में ही भौतिक जगत, लेकिन इसके कारण क्या हो? ब्लैक क्लाउड के कारण, जो भौतिक जगत वाला है, इसके कारण वो ढक गया। ये समझना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, देखिएगा, महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। कुछ भाग मतलब ये वाला भाग जो जिसमें महत्त्व है, वो वाला भाग जो है। जैसे ये देखिए, ये पिक्चर में भी देखिए आप, ये जो ऊपर व्हाइट दिख रहा है ना, ब्रह्म ज्योति, व्हाइट व्हाइट, ये व्हाइट दिख रहा है। एक्चुअली ये व्हाइट, इसके पीछे जो कारण ओशिन है, इसके पीछे व्हाइट था, लेकिन ये क्या है, कारण ओशिन बीच में आ गया है, तो ये ब्लैक क्लाउड है। जो इसको ब्लैक क्लाउड समझिए आप, ये जो कारण ओशिन, ये कारण सागर जो है, ये ब्लैक क्लाउड है। तो पीछे तो बैकग्राउंड में तो व्हाइट, ये ब्रह्म ज्योति में स्थित है ये, लेकिन ये ब्लैक हो गया। इसके अंदर अभी ब्रह्म ज्योति नहीं आ रही, इसलिए ब्लैक हो गया, अंधेरा हो गया इसमें। ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। जहां पे बादल हो जाता है, वहां पे ब्लू स्काई नहीं दिखता, और उसके अंदर ब्लैक क्लाउड के अंदर कोई फंस जाए, कोई पक्षी फंस जाए, तो उसको लाइट भी नहीं मिलेगी, अंदर पानी और हवा ही रहेगा। उसी तरीके से इस महातत्व के अंदर, या ब्लैक क्लाउड के अंदर, काले बादल के अंदर कुछ भी होगा तो अंधेरा ही। खाली भगवान जहाँ पे लेटते हैं वो उसमें प्रकाश रहता है, लेकिन बाकी जगह अंधेरा है। तो इसलिए सूर्य चंद्रमा की जरूरत पड़ती है। ब्रह्मा जी को भी सूर्य चंद्रमा की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। ये कुछ भाग मतलब है वो पोर्शन जो इनको दिया हुआ है। हाँ, श्याम सुंदर प्रभु और फिर शिवानी माता जी। प्रभु जी, ये सूर्य चंद्र की रोशनी ये सत्यलोक तक जाता है प्रभु? हाँ, उसका हम अलग से बताएंगे, कल के चैप्टर में आएगा। जाता है। ठीक है, शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक्चुअली मेरे को अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि आपने बताया कि ये ब्रह्म ज्योति रहती है वहां तक, फिर वो एक ब्लैक क्लाउड वाला हिस्सा ब्रह्म ज्योति का ही एक काला पार्ट है, मतलब जो भौतिक जगत के लिए दिया गया है। हाँ, यस, आप ये समझ लीजिए, समझ लीजिए। कारण जो कारण दक्षाई विष्णु, उसी के अंदर है, ब्लैक क्लाउड के अंदर है वो। हाँ, तो फिर वो एग्जैक्टली, और वो ब्लैक क्लाउड इज भौतिक जगत, वो महातत्व है, और उसी के अंदर भौतिक जगत बनते रहते हैं। तो बहुत बड़ी फिर उनकी जो सिचुएशन है वो मतलब उनकी एग्जैक्ट लोकेशन वो मेरे को अभी भी क्लियर नहीं हो रही कि क्योंकि वो ब्लैक मतलब जो महत्त्व है वो तो भौतिक है ना प्रभु जी। महत्त्व भौतिक है, लेकिन भगवान जो लेटे हुए वो तो भौतिक नहीं है। जो लेटे हुए भगवान है करोड़ विष्णु, भगवान भौतिक नहीं है, लेकिन उनकी जो लोकेशन है वो पूछ रही हूँ। वो लोकेशन देखिए, भगवान आप समझने के लिए समझ लीजिए भौतिक जगत में लेटे हुए, लेकिन भगवान तो भौतिक जगत में आते हैं ना, कृष्ण भी आते हैं, रामचंद्र भी आते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनके लिए सब कुछ आध्यात्मिक रहता है। भगवान के लिए
सब कुछ आध्यात्मिक है, भौतिक आध्यात्मिक हमारे लिए डिवाइड किया गया है। जिस जगत में लोग भगवान को भूल जाते हैं वो भौतिक जगत है, और जिस जगत में भगवान को याद रखते हैं वो आध्यात्मिक जगत है। सारे टाइम नित्य याद रखते हैं। अब भगवान के लिए क्या याद रखना और क्या बोलना, कहीं पे भी लेटेंगे उनके लिए तो आध्यात्मिक है सारी की सारी चीज। करेक्ट? भगवान जहां पे भी लेट जाए उन्हीं की तो जगह है सारा। हमारे लिए भौतिक और आध्यात्मिक है। अगर कोई चीज को हम भगवान की सेवा में लगा दे तो वो भी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है। इवन हमारा शरीर भी अगर कोई 24 आवर्स भगवान की सेवा में लगा रहे, हरिदास ठाकुर जैसा बन जाए, उसकी भी समाधि दे दी जाती है, उसको जलाया नहीं जाता है क्योंकि वो स्पिरिचुअलाइज हो गया। तो भगवान के लिए कोई डिफरेंस नहीं है भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत में। भगवान के लिए कोई डिफरेंस नहीं, तो कहीं पे भी चले जाए, लेकिन हमारे लिए डिफरेंस है। हमारे लिए भौतिक है और हमारे जीवों के लिए, क्योंकि जीव जो भूल गया, जो याद रखा वो आध्यात्मिक जगत में है, चाहे इस जगत में भी रहे वो आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन जो याद रखा वो आध्यात्मिक जगत में, जो भूल गया वो भौतिक जगत। प्रभु जी वो तो समझ गई मैं। जस्ट आपने जो क्वेश्चन, मैं अभी आपका क्वेश्चन ही भूल गई। अब आपने जो सबसे पहले क्वेश्चन किया था ना कि महाविष्णु जो है, हाँ, वो एग्जैक्टली वो कहाँ होते हैं? महाविष्णु, उसका आंसर ये, महाविष्णु आध्यात्मिक आकाश मतलब ब्रह्म ज्योति के एक कोने में, आध्यात्मिक आकाश के कोने में कुछ भाग में लेटे रहते। ओके, तो महाविष्णु आध्यात्मिक आकाश में है, लेकिन गर्भोदक्षाई विष्णु तो भौतिक जगत के सबसे बेस में है ना? हाँ, भौतिक जगत के, भौतिक ब्रह्मांड के बेस में है। फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए आध्यात्मिक वैसे लोकेशन वाइज भौतिक ब्रह्मांड के बेस। ठीक है, हाँ। तो इस तरह कारण सागर में लेटे प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महातत्व की सृष्टि होती है। उसी के अंदर घुस के उसके पर दृष्टि डालते हैं। कौन? कारण दक्ष विष्णु दृष्टि डालते हैं, तो महातत्व में 16 एलिमेंट आ जाते हैं। महातत्व मतलब 16 एलिमेंट आ जाते हैं, दृष्टि से आ जाते हैं। ये काले बादल के अंदर लेटे हुए, तो महातत्व भी वही बनाते हैं। वही आप समझिए, वो काले बादल के अंदर है, उन्होंने दृष्टि डाली और काले बादल के अंदर ही महातत्व आ गया। उसी के अंदर वो भी है और वो भी है, अपनी दृष्टि से उस पूरा महातत्व बन गया। 60 एलिमेंट्स आ गए, जिसे तुरंत महत्व की सृष्टि। इस प्रकार से भगवान की शक्ति से विद्युत उन्मेषित होकर प्रकृति अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती। तो इति जो है भगवान की दृष्टि से फिर एक के बाद एक ब्रह्मांड दर निकलना चालू हो जाते हैं। उनके रोम कुपों से निकलना चालू, उन्हीं भगवान। तो कोई भी घटना, तो जैसे वृक्ष में बीज बोने वाला किसान होता है और समय पाकर वृक्ष या लता में अनेक फल प्रकट होते हैं, तो इसी प्रकार से भगवान दृष्टि डालते हैं और तुरंत ब्रह्मांड उत्पन्न होने लगते, फल उत्पन्न होने लगते हैं दृष्टि डालने से। तो कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं घटती है, इसलिए कारण सागर कारणाव कहलाता है। तो क्यों नाम दिया है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। कई बार लोग पूछते हैं क्यों दिया है कारणम। कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं घटती है, इसलिए कारण सागर कारण अर्णव कहलाता है। मतलब कारण के कारण उसका जन्म हुआ है, कारण अर्णव, कारण से बना हुआ है, सारे कारण उसी में है। ये सब चीजें नास्तिकों को पता नहीं है। नास्तिक बोलते हैं सृष्टि की रचना बाय चांस हो गई, जबकि हम तो पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं कि इतना समझते समझते थक जाते हैं कि कैसे सृष्टि की रचना। वो बोलते हैं इसी आंसर का बाय चांस हो गई, ऐसी चांस से हो गई, जबकि पीछे कितना बड़ा विज्ञान है, कितना बड़ा विज्ञान है कि कैसे कैसे इसकी रचना हुई। भौतिक प्रकृति में भगवान की दृष्टि के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं, कोई पावर नहीं है बिना भगवान के। तो भगवान इसमें पावर डाल रहे हैं अपनी दृष्टि से। जब उन्होंने अपनी दृष्टि देखी तो महातत्व बना, और महातत्व के अंदर फटाफट सारी चीजें बनने लगी, ब्रह्मांड बनने लगे तुरंत। फैक्ट्री, जैसे फैक्ट्री में होता है इलेक्ट्रिसिटी और ये करे मशीन से बनने लगते हैं, तो
भगवान ने दृष्टि डाली इसलिए विद्युत बोला हुआ, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी डाली तो एकदम मोटर चलने लगती ना, स्विच ऑन किया मतलब इलेक्ट्रिसिटी आके फटाफट चलने लगती। भगवान की दृष्टि डाली, इलेक्ट्रिसिटी काम किया, फटाफट ब्रह्मांड निकलने लग गए। उसके अंदर 16 एलिमेंट आ गए। सबसे पहले तो क्या हुआ, 16 तत्व आ गए, फिर फटाफट सारे भगवान की दृष्टि से, वही कारण दक्ष विष्णु की दृष्टि से। वो जब जाके लेटे वहां पे कुछ भी नहीं था, खाली आकर, लेकिन दृष्टि डाली प्रकृति के ऊपर, दृष्टि डाली उसी काले बादल के ऊपर दृष्टि डाली। प्रकृति है जो काला बादल, वो काला बादल जो प्रकृति है उस पर दृष्टि डाली, उसके अंदर वो 16 एलिमेंट, महातत्व बनना मतलब 16 एलिमेंट आ गए, बस 16 तत्व आ गए, फटाफट चीजें ब्रह्मांड बनना चालू हो। अब ब्रह्मांड के अंदर क्या डालना है वो ब्रह्मा जी का काम, मनुष्य कौन कौन से शरीर डालना है ब्रह्मा जी का काम है। ये तो फैक्ट्री चालू हो गई। ठीक है, तो भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं। जिस प्रकार की प्रकृति, यहाँ पे भगवान पुरुष के समान है और वो काला बादल प्रकृति के समान है। वो काला बादल किसके समान है, प्रकृति के समान है, और भगवान पुरुष के समान है। तो जैसे पुरुष और स्त्री मिलके संसार परिवार की रचना करते हैं, जैसे पुरुष और स्त्री मिलके करते हैं, ऐसे मेल और फीमेल फॉर्म में। तो फीमेल फॉर्म भगवान की शक्ति प्रकृति, काला बादल जो है वो प्रकृति है, उसके अंदर लेटे हुए भगवान है। उन्होंने दृष्टि डाली, उस काले बादल के अंदर 16 एलिमेंट आए जिनको महातत्व बोलते हैं, 16 तत्व, और फटाफट सारी चीजें बनने लगी। इसलिए भगवान को बोला जाता है, भगवान को पुरुष अवतार बोला जाता है। तो पुरुष गर्भाधान करता है, प्रकृति उसको प्रसव करती है। जैसे माता गर्भ धारण करती है, पिता के वीर्य के द्वारा माता गर्भ धारण करती है, इसलिए प्रकृति जो काला बादल है वो गर्भ के समान है, प्रकृति है। और भगवान की दृष्टि वीर्य के समान है। तो प्रकृति के गर्भपात हुआ और ब्रह्मांड उत्पन्न, ब्रह्मांड शिशु के समान है। जो बबल सारे निकल रहे वो किसके समान है, शिशु के समान है। अभी तुलना ठीक समझ में आ गई होगी। जो लेटे में पुरुष अवतार है वो पुरुष के समान है, प्रकृति जो काला बादल स्त्री के समान है। जैसे ही दृष्टि डाली 16 तत्व आए, सब कुछ आए, ब्रह्मांड बनना चालू। ये ब्रह्मांड शिशु के समान। भौतिक तत्व बिना भगवान की दृष्टि के भौतिक तत्व अपने आप कुछ भी रचना नहीं कर सकते हैं। जैसे बकरे के गले में कई बार ऐसे थन लटके हुए दिखते हैं, बकरे के गले में यहाँ पे थोड़े थोड़े फ्लैश के थन लटके हुए दिखते हैं, उससे दूध नहीं आता है। दूध तो क्या आता है, जो उनके वास्तविक थन होते हैं वहीं से दूध आता है। इसीलिए जो भौतिक तत्व है ये दिखने में तो 16 तत्व है, लेकिन बिना भगवान की दृष्टि के ये बेकार है। भगवान की दृष्टि पड़ेगी तभी होगा, तभी इसमें जीवों की रचना होगी। इसलिए भौतिक तत्वों में किसी प्रकार की सृजनात्मक बनाने की शक्ति नहीं थी जब तक कि भगवान की दृष्टि नहीं डाली जाए। भगवान की दृष्टि ही बिजली के समान है, करंट फ्लो होने लगती है और बनने लगता है। अतः हमें पुरुषावतार की शक्ति में विश्वास होना चाहिए। क्योंकि भगवान की इच्छा ध्यान मग्न होकर लेटने की थी। हमने बोला था भगवान जब लेटते हैं तो सोते नहीं है, वो किस अवस्था में रहते हैं, योग निद्रा की अवस्था में रहते हैं, ध्यान की अवस्था में रहते हैं। जब वो ध्यान की अवस्था में करते हैं तो ये प्रकृति ने बहुत सारे ब्रह्मांड कर दिए, फिर भगवान एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए। ये कर्णदक्षा विष्णु ने अपने आप को विस्तार करके हर एक ब्रह्मांड में जाके नीचे लेट गए। वहां पे इनका नाम हो गया गर्भोदक्षा विष्णु। हर ब्रह्मांड में जाके नीचे लेट गए, तो इन्हीं कर्णदक्षा विष्णु का विस्तार किया। वो भी है अपनी जगह पे, कर्णदक्षा विष्णु अपनी जगह पे। इनका विस्तार एक इनका एक अंश हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया और वो नीचे जाके उनको क्या बोलने लगे, ये देखिए इन्हीं से निकल गए। इन्हीं को ध्यान से देखेंगे, जो कर्णदक्षा विष्णु से जो बबल निकल रहे हैं गोल, इसमें जाके वो विस्तार करके बैठ गए, लेट गए नीचे जाके ध्यान करने लगे।
तो ये उस ब्रह्मांड में, ये हर एक में देखिए ध्यान से दिख रहा है, इस बबल के अंदर, गोले के अंदर, अभी गोले के अंदर देखिए, तो किसी एक पे फोकस कर लीजिए माता जी, नहीं किसी एक, हाँ इस, बस ये ठीक है। ये देखिए इसमें भी सब बबल में नीचे ये कौन लेटा हुआ है, ये वही गर्भदक्षा विष्णु है जो पहले बात, ये आके लेट गए, हर ब्रह्मांड में लेट जाते हैं नीचे आके। इन्हीं से फिर हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, तो इसका मतलब करोड़ों ब्रह्मा जी है, कोई गिनते नहीं, इनन्यूमरेबल असंख्य ब्रह्मा जी है। ये देखो यहाँ सबके नामी से ऐसे गर्भोदक्षा विष्णु भी करोड़ों रूप है, ये सब ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं, और हर ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी रहते हैं। और इस प्रकार से भगवान की इच्छा से ये नाल के अंदर, ये जो कमल नाल है, इसके अंदर ये जो नाल जा रही कमल से लेके गर्भदक्षा विष्णु की नाभि तक, इसके अंदर 14 लोग इसी के अंदर है। तो भगवान देखिए, भगवान स्वयं कुछ भी नहीं करते, ये सब उनकी इच्छा से, उनकी शक्ति से सारा काम होता है। इसलिए वेदों का निर्णय कि ना तो कोई भगवान के तुल्य है, ना कोई भगवान से बढ़कर है, उनकी इच्छा से ही सारा काम होता रहता है। अभी देखो कृष्ण तो कोई दिखाई नहीं दे रहे इसमें, कृष्ण तो इतनी पीछे रह गए, इतनी ऊपर रह गए, इतने ऊपर रह गए कि हम तो एकदम नीचे 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 आते जा रहे, कृष्ण दिखाई ही नहीं दे रहे, उनकी इच्छा से सारा हो रहा है। कितना ऊपर रह गए कृष्ण। कृष्ण तो आराम से राधा रानी के साथ में और गाँव चराए देखते हैं, बांसुरी बजाते हैं और अपना नृत्य करते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं। ये कृष्ण कुछ इधर का कुछ चिंता ही नहीं करते हैं। ये मैनेजमेंट उनका काम नहीं, ये सब उन्होंने दे दिया आगे अपने विस्तार अंश, और उसमें दे दिया। ये है सृष्टि की रचना का दूसरा श्लोक, जिसमें ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया। कल तक हमने देखा था ब्रह्मा जी ने प्रवेश नहीं किया था, आज उसमें ब्रह्मा जी ने प्रवेश कर दिया। ये भी 3-4 श्लोक तक ऐसा चलेगा, फिर इसमें शिव जी का भी आएगा, मनु का भी आएगा। धीरे धीरे हम और नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम हो गया है, किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसको धीरे धीरे समझने से पूरा समझ में आ जाएगा। पालिका माता जी का, फिर उसके बाद रेखा मेनन माता जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी प्रकृति और प्रधान में कैसे डिफरेंस समझेंगे? जैसे आपने महातत्व में और प्रकृति में बताया, और प्रकृति और प्रधान में क्या डिफरेंस है? कल की क्लास में बताएंगे, कल की क्लास में। ठीक है प्रभु जी, कल की तो फिर वो प्रभु जी काल के शुरू से एक बार मैंने ये सृष्टि लीला एक बार रिवाइज कर देना पूरा काल के शुरू से। हाँ ठीक है, हम तीनों श्लोक करके 3 श्लोक इसमें हाँ तीनों करके हम रिवाइज कर देंगे। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी अभी भगवान योग निद्रा में है, इसका मतलब जब वो योग निद्रा से जागते हैं तो क्या कोई नए ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं? हाँ, अच्छा प्रश्न है। भगवान जो है योग निद्रा में है, ध्यान मग्नों को लेटे, उनकी शक्ति सारा काम कर रही, काम तो अभी भी चल रहा है, भगवान काम अभी भी चल रहा है। भगवान को कोई जब लीला करनी रहती है, ये तो रूटीन के काम है ना, सृष्टि बनाना बिगड़ना रोज का काम, ये तो रोज का काम। भगवान को कोई लीला करनी रहती है, कोई अवतार लेना रहता है, लीला करनी रहती है, तब जाके भगवान जो है अपनी योग निद्रा को छोड़ते, नहीं तो हमेशा योग निद्रा नहीं, अपने ध्यान में ही रहते हैं। ठीक है, वो हमेशा सारी सृष्टि सब अपने आप चल रहा है। वो इसका मतलब ये नहीं कि सो रहे हैं, वो ऐसा मैं समझना सो रहे हैं, वो ध्यान करे, मेडिटेशन करे। इसका मतलब भगवान जरा सभी समय व्यस्त नहीं करते हैं। वो किसका ध्यान कर रहे हैं? जैसे कर्मदक्ष विष्णु किसका ध्यान कर रहे हैं? किसका ध्यान कर रहे हैं आपके हिसाब से? कृष्ण। अपने से ऊपर वाले का ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? अपने से ऊपर वाले का, जो भी इनके ऊपर है उसका ध्यान कर रहे हैं।
मतलब फाइनली कृष्ण का ही ध्यान करें, लेकिन जो भी इनसे ऊपर है। अब जैसे ये संकर्षण का ध्यान करो कि संकर्षण से आए, ये उनका ध्यान करो। अपने भगवान का जो जो स्वरूप है उसका ये लोग ध्यान करते हैं। ठीक है, प्रभु जी इसमें लिखा हुआ ये जो लोटस स्टेम है, हमारे जो यूनिवर्स है वो लोटस स्टेम के अंदर है। दे आर वो एक्सपेंड, इतना छोटा सा लोटस स्टेम के अंदर इतने सारे यूनिवर्स। किसने आपको बोला कि छोटा है? किसने बोला छोटा है? अब इसमें तो बता नहीं सकते बड़ा। वो तो रोमकूप जब बोला गया कि जहां से बाल के होल, वो रोमकूप बोला गया है। और जो नाभि को सरोवर बोला गया, सरोवर मतलब ये छोटा वाला सरोवर नहीं, सरोवर मतलब हमने बोला था ना कई समुद्र को भी मिला था, सारे संसार के समुद्र तो भी उस सरोवर के नाभि सरोवर, मतलब नाभि नेवल ही इतना बड़ा है और उसमें से इस टाइम निकल रहा है। इसमें सारे लोग आ जाते, इसके अंदर सारे लोग। तो मतलब चारों तरफ से कवर्ड है वो स्टेम के अंदर, मतलब दे आर कवर्ड बाय द लोटस स्टेम। यस यस, ये यूनिवर्स भी चारों तरफ कवर्ड है। जब हम यूनिवर्स का 5वें स्कंद में पढ़ेंगे, डार्क वॉल है जहाँ पे सूर्य लाइट भी नहीं जाता है, वहां पे एकदम डार्क है। वहां पे कृष्ण अर्जुन को लेके गए थे, एक ऐसा जगह है यहाँ पे डार्क 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 कंप्लीट डार्क, वो थिकनेस थिक वो उसमें है। तो ये बहुत 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 बड़ा है, मतलब पूरा ब्रह्मांड को कवर करता है। इसके पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर आ जाता है, इतना थिक है। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड का लोटस स्टेम तो हम लोग बहुत खाते हैं, वो तो बहुत छोटा होता है। यू कांट इमेजिन। No difference. It's not perverted reflection. I think it's not even the perverted reflection. Thank you, Prabhu. Thank you.